तरुण पुष्कर स्विमिंग पूल से फैली बीमारी से हड़कंप मच गया। पानी में नहाते वक्त नहाने उतरे संभाग आयुक्त के 2 बेटे समेत दर्जनों लोग बीमार हो गए। नहाने के बाद अचानक खांसी, उल्टी और खुजली जैसी बीमारियों ने लोगों को घेर लिया। संभाग आयुक्त के दोनों बेटों को प्राइवेट अस्पताल के आईसीयू वार्ड में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। शिकायत के बाद तत्काल प्रभाव से नगर निगम प्रशासन ने आगामी आदेश तक स्विमिंग पूल बंद कर दिया है। बताया जा रहा है कि स्विमिंग पूल में लापरवाही करते हुए कर्मचारी ने अधिक मात्रा में क्लोरीन मिला दिया था। इस वजह से इसमें स्विमिंग कर रहे लोगों की तबीयत बिगड़ गई। घटना के बाद तत्काल पानी के सैंपल को लिया गया, लैब भेजा गया। वहीं ग्वालियर नगर निगम के आयुक्त हर्ष सिंह का कहना है कि इस मामले में रिपोर्ट आने के बाद लापरवाही करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। तो हमने उसको अभी स्विमिंग पूल चेक कराने के लिए बंद किया है, उसका वाटर टेस्ट कराया है। आज उसकी रिपोर्ट आ जाएगी। जैसे उसकी रिपोर्ट आएगी पता चला कि क्लोरीन कितनी मात्रा में थी वहाँ। सर कितने बच्चे उसमें प्रभावित हुए? नहीं, ऐसा कोई रिपोर्ट नहीं थी। 1-2 बच्चे की थी, तो वो भी अब सब ठीक हैं, तो कोई इशू नहीं। तरुण पुष्कर में उनको तकलीफ हो गई थी, उसके बाद अब स्वस्थ है, डिस्चार्ज हो घर गए। क्या दिक्कत क्या हुई? उनको पल्मोनरी कंजेशन हो गया था। क्या वजह क्या थी उसके पीछे जो क्लोरीन का इनहेलेशन के कारण हुआ था। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी संतोष सिंह फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। संतोष, क्या है पूरा मामला? देखिए, मैं बता दूं, जो ग्वालियर नगर निगम जो है उसके अधीन एक स्विमिंग पूल है जिसका नाम तरुण पुष्कर है। इस तरुण पुष्कर में गर्मी के दिनों में काफी लोग तैराकी करने के लिए आते हैं। खासकर बात की जाए तो वीआईपी लोग भी इस तरुण पुष्कर में आते हैं। लेकिन ये पूरा मामले का खुलासा उस वक्त जब हुआ जब ग्वालियर के जो संभागीय कमिश्नर हैं उनके जब बच्चे यहाँ पर तैराकी करने गए थे, लेकिन तैराकी करने के बाद जैसे ही वो घर पहुंचे हैं तो उनको उनकी तबीयत अचानक बिगड़ी और उनको आनंद फानन में अस्पताल भर्ती कराया। जिसके बाद मेडिकल जो ट्रीटमेंट दिया गया उसके बाद खुलासा हुआ कि जो तैराकी इन्होंने की है स्विमिंग पूल में उसकी वजह से ये तकलीफ इनको बढ़ी है। उसके बाद कई लोग और सामने आए हैं, जिसके बाद इस पूरे मामले का खुलासा हुआ। हड़कंप मच गया था इस पूरे मामले में। इसके बाद आनंद फानन में जो तरुण पुष्कर है उसको फिलहाल सील कर दिया गया है और जो पानी का सैंपल है उसको डीआईडी की लैब में जांच के लिए भेजा गया है। ऐसा कहा जा रहा है कि आज शाम तक की रिपोर्ट आ जाएगी। उसके बाद इस पे अगला एक्शन निगम कमिश्नर द्वारा लिया जाएगा। वहीं ये भी कहा जा रहा है कि जो पानी में क्लोरीन की मात्रा अत्यधिक होने की वजह से इस तरह की प्रॉब्लम पड़ी है, जिससे कुछ लोग जो तैराकी करने आते थे उनको परेशानी का सामना करना पड़ा है। फिलहाल ये मामला अब सामने आने के बाद हड़कंप इसलिए भी मच गया है क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि संभागीय कमिश्नर के जब बच्चे बीमार हुए तब ये पूरे मामले का खुलासा हुआ है। हालांकि कुछ लोग और सामने लगातार आ रहे हैं। जिस दिन उन्होंने तैराकी की है लगातार ये पूरा घटनाक्रम 4-5 दिन पुराना बताया जा रहा है, लेकिन कल ये इस मामले का यानी कि सोमवार को इस पूरे मामले का खुलासा हुआ है। जी संतोष, क्या क्लोरीन मिलाने का एक पैरामीटर होता है, उस पैरामीटर के अगेंस्ट जाकर क्लोरीन मिलाया गया? जो कर्मचारी क्लोरीन मिलाते हैं क्या उनका कोई रिएक्शन सामने आया क्या? बिल्कुल, आपका कहना सही है। क्लोरीन मिलाने का एक पैमाना होता है, उस पैमाने के अनुसार स्विमिंग पूल में पानी छोड़ा जाता है और क्लोरीन को डाला जाता है और कुछ देर के लिए उस स्विमिंग पूल में कोई तैराकी नहीं कर सकता। इस तरह के भी नियम बनाए। हालांकि ये गड़बड़ कहाँ हुई है, किस कर्मचारी की लापरवाही है, इस पूरे मामले में निगम कमिश्नर ने जो अपने अधीनस्थ है उनको हिदायत दी है और रिपोर्ट आने का इंतजार किया जा रहा है। जैसे ही रिपोर्ट आएगी उसके बाद जो भी इसमें दोषी होगा, निगम कमिश्नर का कहना, उसके खिलाफ तत्काल एक्शन लिया जाएगा। क्या जो ये तरणताल चलाते हैं प्रबंधन से कुछ आपकी बातचीत हुई क्या? देखिए, इस मामले में निगम कमिश्नर मौके पर पहुंचे थे। उन्होंने खुद अपनी मौजूदगी में जो स्विमिंग पूल है तरुण पुष्कर उसमें उसको सील करवाया है और वहीं अधिकारियों को निर्देशित किया हुआ है जब तक इसकी रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक इसको खोला नहीं जाएगा। और जो संबंधित वहाँ पे अधिकारी कर्मचारी जो तैनात हैं और उन सब से भी इस पूरे मामले में जानकारी जुटाई जा रही है। उसके बाद ही जब रिपोर्ट सामने आएगी उसके बाद इसमें पूरा आगे क्या कार्रवाई होगी या कौन लापरवाह है इस पूरे मामले में तभी कुछ कहा जा सकता है। संतोष, जिनकी तबीयत खराब हुई थी इस स्विमिंग पूल में नहाने के बाद उनकी स्थिति क्या बनी हुई है? ठीक है वो लोग? देखिए, सामान्य तौर पर जो आम व्यक्ति थे जो रूटीन में तैराकी करने के लिए जाते हैं उनमें उल्टी, खांसी और खुजली की शिकायत उनमें पाई गई थी, जिसका उन्होंने अपना इलाज किया है। वहीं अगर संभागीय कमिश्नर की बात की जाए तो उनके बेटों को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां ट्रीटमेंट के बाद उनकी छुट्टी कर दी गई है। वो अपने घर में और उनका इलाज चल रहा है। हालांकि डॉक्टर ने कहा है ऐसी घबराने की कोई बात नहीं है, चूंकि
सीएमएचओ खुद उन्होंने अपनी पूरी निगरानी में उनका ट्रीटमेंट कराया है। उनका ये कहना था कि जो संभागीय कमिश्नर है उनके दोनों बच्चों को पल्मोनरी इंफेक्शन हुआ था। ये पानी में नहाने के कारण हुआ है और इसमें पानी में क्लोरीन की मात्रा अत्यधिक थी, जिसकी वजह से इंफेक्शन हुआ है। तो फिलहाल जैसा कि अब सब जितने भी जिम्मेदार लोग हैं रिपोर्ट आने का इंतजार कर, रिपोर्ट जैसे ही आएगी तो इसमें कड़ा एक्शन होना बिल्कुल तय माना जा रहा है। बिल्कुल, चलिए संतोष तमाम जानकारी